गया जी स्टार्ट। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूशी पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। जी बच्चों, कोई होमवर्क किया, घर जाके काम किया हो? अभी से ही ये हाल है। PDF है ने रात को ग्रुप्स में शेयरिंग हुई है, चलो ग्रुप में शामिल हो ना। ग्रुप्स में भी नहीं किया। बेटा मैं ख़ुद भी ग्रुप्स में शामिल हो गया हूँ, इनकी तरफ से जो ऑफिशियल ग्रुप्स बने हैं और उनमें शेयरिंग भी हुई है। ठीक है, आई एम अवेलेबल देयर। देखा नहीं अलग गल है, पढ़ाई नहीं करनी अलग गल है। अच्छा, साथ मैंने कहा था कोई PRC की बुक से कोई 2-3 सवाल कर लें। PRC की बुक तो थी ना, कि नहीं थी? वो बेच दी है। कितने अच्छे बच्चे हो। इब्तिदाई इश्क के अंदर ये काम है तो फिर क्या बनेगा जनाब हमारी पौध का। काम नहीं करोगे सो सिंपल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना। क्या बोल रहा हूं? काम नहीं करोगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना। फर्क किसको पड़ना है? सिर्फ आपको पढ़ना है। CA के अंदर सिर्फ एक काम कर लें, आप इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। रेगुलर वर्क। जब आप ये कहेंगे ना अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है, देख लेंगे, कल कर लेंगे, बुक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना बहाना वो बहाना, फिर नहीं पास होते। अपने रवैये को क्या करें, थोड़ा सा चेंज करें। ठीक, चलें जी। चीज़ें आपने पहले से पढ़ी हुई हैं, अभी तक वही रिवीजन चल रही है। आज कॉन्सेप्ट समझना है जो पहले भी आपने समझा हुआ है, लेकिन एक और अंदाज से समझना है। और फिर हमने शिफ्टिंग कर जानी है टोटली कल से R1 के ऊपर। टोटली अभी तक रिवीजन चल रही थी किसकी? ITA के अंदर जो थोड़ा बहुत आपने पढ़ा हुआ है उसके अंदर और कुछ मज़ीद कॉन्सेप्ट्स। चलें जी, ये वाला सवाल सॉल्व कर दें, छोटा सा, बहुत छोटा सा सवाल है। यहां तक करना है आपने, और आपको आता है। ये बहुत आसान सा सवाल है। आपने कहना है ये बच्चों वाला सवाल क्यों दे दिया। टेबल बस बना दें। क्या करना है? टेबल आपने बना देनी है और साथ वर्किंग डेप्रिसिएशन की लिख देनी है। इतनी सोच में पड़े हुए काम करने में, इतना छोटा सा सवाल, टेबल बनानी है और पूरे 5 सालों की टेबल बनानी है।
आपकी फैसलाबाद पहुंच चुकी हुई है। उम्मीद तो है कि पहुंच गई होगी आज सुबह या दोपहर तक पहुंच जाएगी। कल लाहौर से चल पड़ी थी। जी बेटा, कॉस्ट 70,000 है। 1 जनवरी 16 एडिशन की डेट है। लाइफ 5 साल है। रेजिडुअल वैल्यू 20,000 है। हो गया पुत्र जी, जे तुसी इन्ना टाइम लाओगे ना फिर सवाल नहीं होना। ज़बानी कम सी ना, आपने फार्मूला लिखा 70 में से 20 गए कितने होते हैं? 50 को 5 में तकसीम करें तो कितने होते हैं? कैलकुलेटर हद ही हो गई। ठीक है, ये हर दफा यकम क्यों लिखा जा रहा है बेटा? ईयर एंड पे एंट्रीज होती हैं। एडिशन यकम जनवरी पर है, जो डेप्रीसिएशन की एंट्री हो कब होती है? ईयर एंड पर। तो आप यकम जनवरी क्यों, यकम दिसंबर क्यों लिख रहे हैं? 31 दिसंबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 31 दिसंबर लिखेंगे। आपने भी यकम जनवरी लिखा हुआ है। 31 दिसंबर डेप्रीसिएशन की एंट्री भी 31 पे होती है, साल के आखिरी दिन, डे एंड पर। इकतीस जनवरी क्यों लिखा हुआ है? बेटा मैंने तो ये तरीका नहीं सिखाया था। अपने आप को चेंज करना है। मैंने इस काम की बेसिस पे जो कल करवाया फिर आज करवाना है, फिर आज से मैंने कल किसी और चीज़ पे शिफ्ट करना है। एक तरीका कार के ऊपर आएंगे ना तो फिर बात बनेगी ना, फिर बड़ा अदरवाइज टाइम लगता चला जाएगा। अभी तक नहीं हुआ तुमसे? बेटा ऐसे पास नहीं होना। जो 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 हिसाब किताब चल रहा है ना, मुझे मैंने टेबल ये सिखाई थी। तो जल्दी जल्दी टेबल बनाओ। ऐसे टेबल बनती है नहीं, स्ट्रेट लाइन से बनाना था। लिखा हुआ है एस डॉट एल स्ट्रेट लाइन। वो तो कोई और कहानी सिखानी है ना। मैंने कहा था यहाँ तक काम करना है, वो तो दूसरी कहानी सिखानी है आपको। कॉन्सेप्ट यहाँ से सिखा के फिर अगले कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फिर जाना है। वेयर इज योर टेबल? डेट्स किधर लिखी हुई हैं? तुमने भी 31 जनवरी लिखा हुआ है। 12 लिखा हुआ है। ये किधर 12 है? ये क्या लिखा है?
ये क्या लिखा है? हर जगह पे 31 दिसंबर की बजाय 31 जनवरी पता नहीं क्या लिख रहे हो। आज मुझे अफसोस हुआ, वैसे कल मुझे खुशी हुई थी। डेट्स हाँ, ईयर एंड पे होती है डेप्रिसिएशन। लें जी बच्चों, आपको ये टेबल आना चाहिए है। जिसने सीख लिया हुआ है अच्छी बात है, जिसने नहीं सीखा उसे सीखना पड़ेगा। इस टेबल की बेस के ऊपर हमने इतने ज़्यादा काम करने हैं कि कोई हद नहीं। रोज़ाना हमने इस टेबल के साथ ही खेलना है। हमारा ओढ़ना बिछोना ये टेबल हो जाएगा। लें जी, 3 कॉलम इसके अंदर बन रहे होते हैं। एक है डेट का, एक है डिस्क्रिप्शन का, और एक कह लें रुपीस, या फिर साथ इसकी हेडिंग आप एसेट दे लें। क्लियर? 70,000 हमारी कॉस्ट है, 20,000 हमारी रेजिडुअल वैल्यू है। ये ख़रीदा हमने 1 जनवरी 16 को है, तो डेट यहाँ पर आ जाएगी 1 जनवरी 16। यहाँ पर इसकी आ गई कॉस्ट, और ये आ गया 70,000 रुपये का। मैं खाली 70 भी लिख सकता हूँ, लिखना चाहूँ तो 1000 कॉमन में ले लूँ, लेकिन अभी मैं नहीं ले रहा इससे। जो डेप्रीसिएशन होती है वो ईयर एंड पर होती है। 31 दिसंबर 16 ईयर एंड डिफाइन किया। ईयर एंड क्या है? कुछ बताया हुआ है? अगर नहीं बताया हुआ तो फिर इसका मतलब ईयर एंड 31 दिसंबर आप चूज़ कर लेंगे, तसव्वुर कर लेंगे। और जो डेप्रीसिएशन चार्ज होगी वो 31 दिसंबर पर होगी। फार्मूला क्या होता है जी डेप्रीसिएशन करने का? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ, यही होता है जी। कॉस्ट हमारी 70 थी, कहाँ जा रहा है? इधर तो लिखा गया हुआ है। जी बच्चों, कॉस्ट कितनी है? 70, रेजिडुअल वैल्यू 20 और लाइफ, तो डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? 10,000 आ जाएगी। वेल डन, आप तो माशाल्लाह अच्छे बच्चे हैं, बन गए हैं। WDV कैरिंग अमाउंट किस तारीख पर? खुदारा ये ईयर एंड के ऊपर लिखते हैं। कैरिंग अमाउंट भी और डेप्रीसिएशन की डेट भी क्या लिखते हैं? ईयर एंड पे लिखते हैं। नेक्स्ट क्या काम होना है? क्या फार्मूला दोबारा से चेंज होना है या नहीं होना? क्या पहले साल का कंप्लीट ईयर की डेप्रीसिएशन है या कुछ कम की है? कंप्लीट ईयर की है। इसका मतलब है ये मुकम्मल एज इट इज 10,000 ही चलती रहनी है, दोबारा से वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जस्ट डेप्रीसिएशन लिखते जाएंगे और WDV निकालते जाएंगे। कितनी आ गई? 50,000। सर पता नहीं क्यों ये करवा रहे हैं, ऐसे ही है।
इस सवाल को करने में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अच्छा किरदार अदा आज नहीं किया। बच्चों वाला सवाल करने में जौन सी चीज़ कल सिखाई है वो बच्चों ने नहीं सीखी सही तरीके से, घर जाके काम नहीं किया। दैट्स नॉट अ गुड साइन। 31 दिसंबर 16 फिर 31 दिसंबर 17 आनी चाहिए, ये गलती भी नहीं पकड़ी आप लोगों ने। आज ये टेंटिव लग रहा है, नहीं बैठे हुए, पर ये बोर लग रहा है। ऐसे ही है। 31 दिसंबर कौन सा आएगा? 18। फिर बड़ा मुश्किल काम लग रहा है मुझे ये करना। 1000 कॉमन लेने चाहिए थे। फिर डेप्रीसिएशन फिर से 10,000 की होनी है। कितने साल हो गए हैं? पूरे हो गए हैं। लें जी, ये आपकी टेबल हो गई है मुकम्मल। 5 साल की डेप्रीसिएशन, हर साल 10-10 हज़ार की डेप्रीसिएशन होगी। क्या 5 साल के बाद हमारी जो कैरिंग अमाउंट निकली, जो WDV निकली, क्या ये हमारी रेजिडुअल वैल्यू के बराबर हो गई है? इसका मतलब रेजिडुअल वैल्यू ने डेप्रीशिएट नहीं होना होता है। ऐसे ही है। इससे अगले साल की डेप्रीशिएशन करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगी? 0 नहीं करनी। 5 साल मुकम्मल हो चुके हैं। ठीक है। इसको जरा एक टाइमलाइन के ऊपर लेकर आते हैं। और टाइमलाइन से एक चीज समझते हैं। यहां पर आपने 70 की कॉस्ट ली थी, 1 2 3 4 और ये 5। आपने कहा इस 70 में से 20 ने तो डेप्रीशिएट नहीं होना, बाकी 50 ने क्या होना है? ओवर द लाइफ ऑफ 5 ईयर्स। ठीक। आपने 1 साल की डेप्रीसिएशन यहां पर निकाल ली और एक वैल्यू ले आए, कितने की? 60 की। क्लियर? अब ये जो 60 आया है, कह सकता हूं कि इस 60 ने अगले 4 सालों में डेप्रीशिएट होना है, 20 को छोड़कर। रेजिडुअल वैल्यू तो ने डेप्रीशिएट नहीं होना। दोबारा से, क्या 10 ऑलरेडी हो चुका? अब बाकी कितना होना है? 60 ने रेजिडुअल वैल्यू को छोड़कर बाकी ने क्या होना है? डेप्रीशिएट होना है ओवर द लाइफ ऑफ 4 ईयर्स। यहां पर हम एक और अंदाज से डेप्रीसिएशन निकालने की कोशिश करते हैं। 60 माइनस 20 जिसने डेप्रीशिएट नहीं होना ओवर द लाइफ ऑफ, क्या आंसर आया जी? 10। क्या हमने भी 10 ही निकाला था पुराने अंदाज से? चलें, इसके बाद क्या आ जाएगा? 50। अब मुझे बताएं, इस 50 ने कितने सालों में डेप्रीशिएट होना है? पक्की बात है। ठीक है, फिर 50 के जरिए निकाल कर दिखाएं। ओवर द रिमेनिंग लाइफ ऑफ 3 ईयर्स। आंसर वंस अगेन वही, दस ही आ रही है, पहले भी 10 ही निकाली थी। तो असल में जो एसेट होता है वो यहां पर हो
यहां पर हो, आपने देखना होता है इसकी फ्यूचर की लाइफ कितनी है, रिमेनिंग लाइफ कितनी है जो डेप्रीशिएट होनी, जिसमें इस एसेट ने डेप्रीशिएट होना है। यहां पर क्या वैल्यू आ जाएगी? WDV 40 आ जाएगी ना। तो अब 40 ने कितने सालों में डेप्रीशिएट होना है? 40 में से किस चीज ने डेप्रीशिएट नहीं होना? 20 रेजिडुअल वैल्यू ने डेप्रीशिएट। अब यहां पर खड़े होकर अगर आप देखें तो पीछे कितने साल रहते हैं? अच्छा नजर आ रहा है ना फ्यूचर में? फ्यूचर ही तो नजर नहीं आता। वंस अगेन 10 की डेप्रीसिएशन हो रही है। तो यहां से पता क्या चला? कोई फार्मूला आप बना दें। क्या चीज लिखी है मैंने? क्या यहां पर ये 60 WDV लिखा है? WDV ओपनिंग और साल की WDV ओपनिंग लिखा है। और बेटा इधर बातें नहीं करें काइंडली, अगर बातें करनी है बाहर चले जाएं काइंडली, ठीक है ना। माइनस रेजिडुअल ओवर रिमेनिंग लाइफ। ये भी क्या आ गया? किसका फार्मूला आ गया? डेप्रीसिएशन का एक अदद फार्मूला आ गया कि आप किसी भी डेट के ऊपर WDV लें, उस साल की ओपनिंग लें, उसकी रिमेनिंग लाइफ निकाल लें और रिमेनिंग लाइफ के ऊपर उसको डेप्रीशिएट कर लें। नोटेड डाउन, नोट करें इसको। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया या नहीं हुआ? जल्दी जल्दी टाइमलाइन भी बनाएं, नया फार्मूला भी लिखें।
हाँ जी, नोटेड। अब हम बात करते हैं चेंज इन एस्टीमेट की, कि किस किस किस्म की बातों में एस्टीमेट चेंज हो सकता है। पढ़ा हुआ है आपने, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ, दिस इज योर डेप्रीसिएशन नॉर्मल फार्मूला। इसमें से मुझे आपने ये चीज़ बतानी है, इस फार्मूले में एस्टीमेट चीज़ कौन सी है और एक्चुअल चीज़ कौन सी है। कॉस्ट एक्चुअल है, रेजिडुअल वैल्यू एस्टीमेट है, और यूजफुल लाइफ ये भी एस्टीमेट है। और जो हम डेप्रीसिएशन का फार्मूला यूज़ करते हैं कि स्ट्रेट लाइन यूज़ करना है, सम ऑफ ईयर यूज़ करना है, और कौन सा होता है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज़ करना है, एक और होता है यूनिट्स ऑफ। कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, क्या ये भी एक एस्टीमेट होता है? और क्या एस्टीमेट इन द लाइफ चेंज हो जाते हैं, कोई ना कोई यू टर्न लेना पड़ता है, ठीक। तो ये 3-4 चीज़ें जो हैं ये क्या हैं, एस्टीमेट हैं। ठीक है जी। अब अगर हमने इसको चेंज करना हो ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ, तो फार्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा अगर स्ट्रेट लाइन ही रहे तो? ये वाला इस्तेमाल होगा। क्या होगा? ये वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा नॉर्मल भी इस्तेमाल हो सकता है, इन रूटीन भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये अभी हमने किया 10 की डेप्रीसिएशन निकली ना इस फार्मूले के ज़रिए, या कोई और निकली? 10 की निकली। तो यही वाला फार्मूला स्ट्रेट लाइन में इस्तेमाल होना है, कॉन्सेप्ट यही इस्तेमाल होना है। लिख जैसे मर्जी लें, लिख जो मर्जी लें, जिस साल में एस्टीमेट चेंज हो रहा है उस साल की ओपनिंग WDV लेनी है। उसमें से अगर कोई रेजिडुअल वैल्यू चेंज हो रही है तो रेजिडुअल वैल्यू भी चेंज कर देनी है, और रिमेनिंग लाइफ फाइंड कर कर आंसर ले लेना है। रिमेनिंग लाइफ वैसे कैसे निकलती है ये भी एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये कैसे निकलती है, कल परसों भी डिस्कस हुआ था। टोटल यूजफुल लाइफ माइनस ईयर्स यूज्ड, ये रिमेनिंग लाइफ भी निकल आएगी। नोट करें ये भी, फिर आगे बढ़ते हैं। एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी टिल नाउ? कोई कॉन्सेप्ट ऐसा जो ना समझ लगा हो? कोई नहीं, या कुछ समझ नहीं लगा? चलें, जब भी एस्टीमेट चेंज की कहानी आ जाए, चाहे वो ITA हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, कोई भी किसी भी लेवल पर हो, आप R1 के लेवल पर हो, R2 के लेवल पर हो, जब भी क्वेश्चन में एस्टीमेट चेंज आ जाए तो कोशिश ये किया करें कि टेबल ही बनाएं। आप क्या बनाएं? टेबल बनाएंगे, ज़िंदगी क्या रहेगी? आसान रहेगी, क्योंकि WDV आपकी निकल आएगी।
ठीक। जिस साल में एस्टीमेट चेंज होना है उस साल की ओपनिंग WDV चाहिए, बस ये ज़हन में रखना है। अगली एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिख लें, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एस्टीमेट चेंज। एस्टीमेट चेंज साल के शुरू में हो, लिख लें जल्दी जल्दी, बाद में मैं भी लिख दूंगा। एस्टीमेट चेंज साल के शुरू में हो, दरमियान में हो या एंड पर हो। भाई आप भी लिखो, उसको कहे जा रहे लिख लो, हद हो गई। अपना रजिस्टर आपके पास ही होगा। एस्टीमेट चेंज साल के शुरू में हो, दरमियान में हो या एंड पर हो। ये अप्लाई साल के शुरू से ही होता है। इफ द डेट ऑफ, अब इंग्लिश में भी थोड़ा सा लिख लें, इफ द डेट ऑफ एस्टीमेट चेंज is given 1st January or 31st December, estimate change would apply from beginning of the year 1st Jan। ईयर एंड मैं 31 दिसंबर के हिसाब से लिखवा रहा हूं। इसके साथ ब्रैकेट में लिख लें, इफ द ईयर एंड इज 31st दिसंबर। ये रिकॉर्डिंग में तो नहीं आई कहानी? इफ द estimate change date given 1st January or 31st December, ठीक है बच्चों। एस्टीमेट चेंज कब से अप्लाई होगा? स्टार्ट ऑफ द ईयर से अप्लाई होगा। चलें जी, अब आ जाएं, क्वेश्चन करेंगे। मिस्टर अली purchased an asset costing 30,000 on 1st January 15 when useful life of the asset is estimated at 10 years and residual value 3,000। अगर एक एसेट है जिसकी कॉस्ट है 30,000, 1 जनवरी को ये ख़रीदा है, लाइफ इसकी कितनी है? 10 साल, रेजिडुअल वैल्यू इसकी 3,000 है और 1 जनवरी को एस्टीमेट चेंज होता है। इट इज एस्टीमेट दैट इट्स रिमेनिंग लाइफ इज ओनली, क्या अल्फाज यूज किए हुए हैं? हमें चाहिए क्या होती है? रिमेनिंग लाइफ ही चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? रिमेनिंग लाइफ ही चाहिए होती है।
ठीक है, 1 जनवरी पर उसने रिमेनिंग लाइफ 6 साल बता दी है। अब अगर कोई बंदा रिमेनिंग लाइफ निकालने की कोशिश करे, वो अक्लमंद होगा या वो अक्लमंद होगा कि पहले से उसने गिवन ही रिमेनिंग लाइफ कर दिया और वो आगे लेकर हम चले वही लेकर आगे चल पड़े हम। पहले सवाल करते हैं, फिर इसका अल्टरनेट भी पढ़ते हैं कि ये अल्टरनेटिवली ये वाली बात किस तरीके से मजीद लिखी जा सकती है और उसका मतलब क्या है। डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करनी है कब कब की, 15, 16, 17, 18 की। बनाएंगे क्या हम? टेबल बनाएंगे। बनाएं, फिर शुरू करें। आ गई टेबल। कॉस्ट कितनी है? 30,000। मेरे साथ साथ बनाइएगा। 1 जनवरी 15 को एसेट खरीदा, कॉस्ट ये है कितनी? कॉस्ट इसकी 30,000। ये एसेट का कॉलम आ गया। डेप्रीसिएशन करनी है हमने, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर लाइफ, कितनी आ जाएगी? 45 कैसे? 2700 आएगी। 4500 कैसे आएगी? लाइफ कितनी है स्टार्ट में? स्टार्ट में कितना है? 10 ईयर। स्टार्ट तो 10 साल से हुआ है ना। स्टार्ट में एस्टीमेट क्या किया था? 10 साल किया था। एस्टीमेट चेंज तो कब हो रहा है? 1 जनवरी 2017 पर। तो उससे पहले वाली कहानी पहले ही, फ्यूचर का नहीं पता कि जी 2 साल बाद हमने जाके एस्टीमेट चेंज कर देना है। स्टार्ट में जो सी चीज है वही यूज करना है जो कि 10 साल गिवन किया है। ठीक है जी, तो पहले 10 साल यूज करेंगे। 1 साल की डेप्रीसिएशन हो गई 31 दिसंबर 15 और WDV भी क्या आ गई? किस तारीख की आएगी? 31 दिसंबर 15। WDV का दूसरा नाम अनाउंसमेंट करनी है, कर लें। अभी थोड़ी देर बाद करेंगे। इकतीस दिसंबर 15। 30,000 में से 2700 निकल जाए तो 27,300। अगले साल की डेप्रीसिएशन करने के लिए मुझे कोई वर्किंग दोबारा से करने की ज़रूरत है या स्ट्रेट लाइन के अंदर सेम ही डेप्रीसिएशन चलती रहती है? सेम ही चलती रहती है। तो 2700 इस साल की भी क्या आ जाएगी? डेप्रीसिएशन आ जाएगी और WDV बन गई 31 दिसंबर 16। क्या वैल्यू आई? अब बताएं क्या 2017 में डेप्रीसिएशन क्या नाम है एस्टीमेट चेंज हो रहा है? जी 2017 में एस्टीमेट चेंज हो रहा है। वेल डन। फार्मूला क्या होगा? WDV। 2017 की ओपनिंग WDV कौन सी होगी? हाँ, 2016 की क्लोजिंग 2017 की क्या होगी? ओपनिंग। बात क्लियर रही बेटा? थोड़ी सी परेशान लग रही हैं आप। 1 साल का क्लोजिंग अगले साल का क्या होता है? यहां तक WDV तक पहुंच गई। 2016 की क्लोजिंग WDV 2017 की क्या होगी? बस ये चलें करें कैलकुलेशन, देखते हैं कौन सही कैलकुलेशन करता है। 3600। वेल डन।
यहाँ पर डेप्रीसिएशन के लिए फार्मूला चेंज हो गया। इस साल की WDV ओपनिंग लेंगे। WDV ओपनिंग क्या है? 24,600। रेजिडुअल वैल्यू में चेंज कोई नहीं बताया, सेम ले लेंगे, डिवाइड करेंगे रिमेनिंग लाइफ पर। रिमेनिंग लाइफ डायरेक्टली गिवन है। दो 2017 में डेप्रीसिएशन करने के लिए 2017 की ओपनिंग WDV चाहिए है, जो कि पिछले साल का क्या होगा? क्लोजिंग। क्लियर? सेम कॉन्सेप्ट ही अप्लाई हो रहा है जो थोड़ी देर पहले सीखा था, ये वाला जो टाइमलाइन पर सीखा था। कॉन्सेप्ट यही है कि एसेट ने ओवर द रिमेनिंग लाइफ क्या होना है? डेप्रीशिएट होना। एस्टीमेट चेंज दरमियान में जो भी आ जाएगा, आपने वो चेंज करके क्या करना है? सिर्फ ओपनिंग WDV ढूंढनी है। और ओपनिंग WDV बड़ी आसानी से टेबल के जरिए आ जाती है। क्या बात है, आप परेशान हो? नहीं कि हो? हम टीचर थोड़े से चेहरे भी पढ़ रहे होते हैं कि किसको समझ लग गई है, किसको समझ नहीं लगी। क्लियर हो गया बेटा? आपको पूछ रहा हूं। क्यों दास उदास फिर रहे हो? नहीं, सीरियस, बड़ा सीरियस बैठे हुए। खैरियत है? चलें जी, फार्मूला कौन सा अप्लाई किया मैंने यहां पर? WDV ओपनिंग माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर रिमेनिंग लाइफ। आंसर क्या आया? 3600। WDV 21,000। ये आपकी क्या आ गई? W 31 दिसंबर 17। इससे अगले साल की डेप्रीसिएशन निकाल कर दिखाएंगे। पक्का? स्ट्रेट लाइन मेथड तो है, ये पक्का है 3600 ही आएगी। कैसे कैलकुलेट की है? दो तरीके हैं। क्या है? दो तरीके हैं। एक तरीका है जब एस्टीमेट चेंज हो जाए उसके बाद जो उस साल में डेप्रीसिएशन आनी है वही उस अगले सालों में लगेगी। बीइंग के हर साल में क्या होती है? सेम। और अगर आपने हर साल वही वाला काम अप्लाई करना है जो मैंने यहां पर किया था और कर दिखाया था कि आप हर साल भी क्या कर सकते हो? WDV ओपनिंग लो, रेजिडुअल वैल्यू लो, डिवाइड रिमेनिंग लाइफ पे करो, हर साल करते रहो। आज तो सेम रही थी ना डेप्रीसिएशन। यहां पे तो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बार बार कर रहा था। अदरवाइज यहां पर आपने अगर एक एस्टीमेट चेंज किया, एक दफा फाइंड कर लिया, फिर चुप करके वही चीज, वही डेप्रीसिएशन अगले सालों में चला दो। बार बार दोबारा से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। रिपीटिंग, दोबारा से रिपीट करने लगा हूं। क्या यहां पर मैंने एक दफा फार्मूला लगाया, मैंने यहां पर डेप्रीसिएशन कैलकुलेट की, क्या इसके बाद मैंने दोबारा से फार्मूला लगाया या सेम इससे पिछली ले ली? अब एस्टीमेट चेंज हो गया और 3600 डेप्रीसिएशन आ गई। अब जब ये 3600 डेप्रीसिएशन आ चुकी है तो इससे ऑनवर्ड 3600 ही कंटिन्यू होती रहेगी। दोबारा से मजीद फार्मूला लगाने की जरूरत निश्ता। नाश्ता नहीं बोला मैंने, ऐसे नाश्ता करके आए हो? मैंने भी नहीं किया। एक जैसे हैं।
ले आओ, करवा दूंगा इंशाल्लाह। मुझे यही उम्मीद थी, मैंने पहले से सोचा हुआ जवाब यही देना है मैंने। अच्छा जी, WDV उसके बाद माइनस क्या कर दें आप, डेप्रीसिएशन कर दें और फिर क्या मालूम कर दें, WDV। क्या आंसर आया? 17,400। कितने सालों की करनी थी? ये तो हम लगे ही रहेंगे और करते रहेंगे 3,000 तक चलती जाएगी। क्लियर हो गई कहानी? ठीक है। अब अगर एक मैं क्वेश्चन लिखूं छोटा सा आप लोगों का कॉन्सेप्ट टेस्ट करने के लिए कि वाकई पता चल गया या नहीं, तो कर लोगे? पक्का? कॉस्ट है 80,000, या ऐसे करते हैं, ज़रा आसान कर देते हैं, आपको कैलकुलेशन करने में टाइम कम लगेगा। कॉस्ट है 800, रेजिडुअल वैल्यू है 40, लाइफ है 7 ईयर्स, डेट ऑफ परचेज है 1 जनवरी, आसान ही काम रखते हैं, 1 जनवरी। चलें 21 कर लेते हैं। एस्टीमेट चेंज ऑन 31 दिसंबर 24। क्या याद करेंगे? and residual value B ₹70। नहीं चेंज की मैंने तो कॉन्सेप्ट टेस्ट करना है कि जो बातें मैंने बोली हैं क्या आप वो अप्लाई करते हैं या नहीं कर पाते। Cost 800, residual value 40, life 7 years। मैंने आपको सिखाया है पॉइंट्स ना खेलें, मैंने कल आपको सिखाया है। आप पॉइंट्स के बाद जो वैल्यू आ रही है उसे राउंड ऑफ कर सकते हैं। इंशाल्लाह एक आधे दिन तक कैलकुलेटर भी यहाँ पर सामने ले आऊँगा और उसके ट्रिक्स भी साथ साथ ही डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। बेटा
800 में से 40 के तकसीम 7 किया तो 5.71 कैसे आया? थोड़ा सा दिमाग साथ साथ चलाना है कि हम कर क्या रहे हैं जी। नहीं, इसी साल के शुरू में, अभी थोड़ी देर पहले फिक्रा जो लिखवाया है, शुरू में हो, दरमियान में हो या एंड पे हो। अप्लाई कब से होगा? साल के शुरू से। यस, रेजिडुअल वैल्यू चेंज करेंगे ओनली। हो गया, वेल डन। 2 साल तो वैसे ही छोड़। ठीक है, सही है सर। क्या आंसर आया? क्या आगे करते साल ये मैंने 2 साल छोड़े ही छोड़ दिए कैमरे में। बाद में दिखाएंगे किसी ने भी सही किया है। ये बच्चे ने सही कर लिया जी, तकरीबन कर लिया। ठीक है, चेक करवाएं ज़रा। वेल डन। सबने सही किया है, सबके कैमरे में अब नहीं दिखा सकता भाई। माशाल्लाह से, वेल डन। खुशी हुई? ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ जी, और किसी ने कर लिया हो? ठीक हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ भाई, उधर क्या देख रहा है? ठीक है, वेल डन। उधर क्या है? अच्छा, ठीक है, ठीक है, वेल डन। बहुत खुशी हुई मुझे कि स्टूडेंट्स ने चीज़ को बहुत अच्छा सा पिक कर लिया है। एक दफ़ा ये वाला सवाल कर लेते हैं, यहाँ पे आप लोग लिखवा देंगे ताकि सब के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ जी बिल्कुल सही किया है सब ने। $800 कॉस्ट थी, 800 थी ना। डेट थी 1 जनवरी 21। पहले साल की डेप्रीसिएशन 80 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 7। क्या आंसर आया था? 800 माइनस 40 109। WDV 691। ये आपकी आ गई 31 दिसंबर 21 की WDV। फिर 109 ये आपकी आ गई 31 दिसंबर 22 की WDV। 582। उसके बाद फिर से डेप्रीसिएशन 109। ये आपकी आ गई 31 दिसंबर 23 की WDV।
क्या वैल्यू आई? 473। अब जो फिक्रा मैंने आपको लिखवाया था वो काम आएगा कि साल के शुरू में हो, दरमियान में हो या एंड पर हो। अप्लाई साल के, बस जिस साल में आ रहा है उस साल को देखना है आपने, उस साल के शुरू पे ले आना। तो अब कितने साल गुजर चुके? 3 साल गुजर चुके। कैसे पता चला? 3 साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन कर लिया तो 3 साल ही गुजरे हैं ना। तो अब आपने जो फार्मूला अप्लाई करना है वो यहाँ पर WDV ओपनिंग माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर रिमेनिंग लाइफ फाइंड करना है। और WDV ओपनिंग 473 आ गई, रेजिडुअल वैल्यू चेंज हो गई 70 हो गई, और टोटल लाइफ थी 7 ईयर्स। उसमें से 3 साल गुजर गए, बाकी 4 रह गए। तो आपकी डेप्रीसिएशन कैलकुलेट होके आ गई 101, ऐसे ही है। और फिर आ जाएगी आपकी WDV 31 दिसंबर 24 की 372। और इससे अगले साल में क्या डेप्रीसिएशन होगी? वंस अगेन 101 ही होगी। दोबारा से बार बार फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं। 271। क्लियर हो गई सारी बातें? इतना लेंथी काम क्यों किया? कोई इसमें शॉर्टकट लग सकता था क्या? कैसे जंप करते? छलांग कैसे लगाता मैं? किधर से छलांग लगाता? किधर? 2-3 शॉर्टकट अप्लाई हो सकते थे यहां पर। ये बताएं, जब एस्टीमेट चेंज फर्ज करते हैं, आपका क्वेश्चन है 2024 या 25 का, तो फिर हमें क्या हर साल की WDV मालूम करने की जरूरत है? क्वेश्चन इज दिस। हर साल की WDV मालूम करने की जरूरत है क्या? जब आपने जिस साल में चेंज करना है उस साल से पिछले साल की WDV चाहिए आप, ऐसे ही है। तो आप एक वर्किंग इसकी ये कर सकते थे कि आप कॉस्ट लिखते 800 और लिखते एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। ये एक तरीकाकार ये है, 800 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 7, और ये 1 साल की डेप्रीसिएशन आएगी। और आप यहां पर लिखेंगे 1 जनवरी क्या था 21, और आपको पहुंचना है 31 दिसंबर 23 पर। अब आपने साल गिननी है, कितने साल हो गए? 21 क्या 22 23, 3 साल। तो 3 साल की डेप्रीसिएशन इकट्ठी कर दें, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन इकट्ठी मालूम कर दें। कितना आ गया? 327, और आप पहुंच गए कहां पर? 473 पर। और आप आगे टेबल चला लें। बात समझ लग गई? तो आप लोगों ने अपने साथ अपने आप को क्या करना है? दिमाग को चलाना है और शॉर्ट से शॉर्ट काम करने की कोशिश करनी। टेबल बनानी है, टेबल लेकर ही चलनी है, लेकिन खुद चेक करें कि आपकी जरूरत क्या है, क्वेश्चन की जरूरत क्या है। क्लियर होगी बात? 473 तक ही पहुंचाना था ना, उसके आगे तो वही वाला काम है। एक और तरीकाकार, कॉस्ट आपने लिख ली 800, आपने 1 साल की डेप्रीसिएशन निकाली कितनी? 109 थी आई थिंक सो, यस।
अब आपने ये कहा ये 31 दिसंबर 21 की है। अब WDV नहीं चाहिए आपको, आप डेप्रीसिएशन एक और लिख दें, 31 दिसंबर 22, 31 दिसंबर 23, यहां पर 473 पे आ जाए। ठीक, तो अपने काम को जितना रिड्यूस कर लेंगे टाइम उतना ही क्या होगा, कम लगेगा। जितना टाइम कम लगेगा उतने ज़्यादा सवाल आराम से हो जाएंगे। और पेपर में फेलियर की सबसे बड़ी रीज़न टाइम मैनेजमेंट है। सबसे बड़ी रीज़न फेलियर की क्या है, पूरा सवाल मुकम्मल ना करना। जब सवाल मुकम्मल नहीं हो रहे होते, टाइम कम रह जाता है, इंसान पैनिक हो जाता है। मेरे सवाल तो 5 सवाल अभी भी पड़े हैं, घंटा सिर्फ रह गया। और जहां पर इंसान पैनिक होता है वहां पर वो वाले सवाल भी नहीं होते जो उसको आते होते हैं। तो लिहाजा अभी से ये चीज सीखनी है कि आप टाइम कम से कम कैसे लगाएं किसी भी क्वेश्चन के ऊपर। चलें जनाब, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जाना नहीं है? जाना नहीं है? क्या हो गया, किस बात की जल्दी है? टाइम क्या हुआ है? अभी बड़ा टाइम पड़ा हुआ। ओह, एनफ टाइम। ये वाली नरेशन चेक करें क्या है। जो मैंने कहा था बाद में पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट हमने कर लिया है। 31 दिसंबर वाला कॉन्सेप्ट अभी हमने कर लिया है। तो जो पहला सवाल किया था जिसमें रिमेनिंग लाइफ पहले से दी हुई थी, उसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, द अबव स्टेटमेंट कैन बी रिटन एज ऑन 31 दिसंबर 17 ईयर एंड पर इट इज एस्टिमेटेड दैट इट्स टोटल यूजफुल लाइफ इज 8 ईयर। पहले 10 थी, फिर उसने क्या कहा, टोटल लाइफ कितनी है, 8 साल। तो आप पहले 2 साल की डेप्रीसिएशन कर चुके, तो रिमेनिंग कैसे मालूम करेंगे? 8 में से 2 चले गए तो बाकी कितने रह गए, 6। ठीक, तो ये इस तरीके से काम हो सकता है। ये तो आप कर लेंगे, अब आप बहुत अच्छे हैं। ये जुबानी कलामी जल्दी जल्दी कैलकुलेटर पे सॉल्व करके दिखाएं। आंसर ये लिखा हुआ है और हो सकता है ये गलत लिखा हो, और फिर ये वाला सवाल करें और फिर छुट्टी करें। कल से नया कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे जो R1 का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। मैंने पेज के ऊपर चेक करना है, कैलकुलेटर का तो वैसे भी शॉर्टकट बताया कि जी कर सकते हैं। हाँ, जुबानी कलामी आप भी कह दें सर 6066 ही है, गलत भी हो सकता है यहाँ पे लिखा हो, स्टूडेंट को डॉज देने के लिए, क्या पता 7066 हो।
रिमेनिंग लाइफ निकली तो कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, रिमेनिंग लाइफ निकली। आसान सवाल सर खुद करवा देते हैं और मुश्किल हमें दे देते हैं, ऐसे ही है ना? तुम टेबल के ऊपर क्यों नहीं कर रहे काम? आप लगा तो टेबल ही आप बेटा जी मैंने ये कहा था जब भी चेंज इन एस्टीमेट है तो टेबल आपने बनानी है, अगर आप सही तरीके से आराम से अच्छे तरीके से काम करना चाहते हैं। आपने कहा था जल्दी जुबानी है। तो जल्दी जल्दी जुबानी तो उससे ज़्यादा देर लगा रहे हो टेबल यार 7-1.5 मिनट जनाब। टेबल बड़ी स्पीडीली काम करती है, आपने देख भी लिया है। फिर भी किधर बना जी, क्या बना, किधर है? नहीं गलत है ना, रफ नहीं। आप अब देखें, आपने रफ निकालने की कोशिश की, अब आप टेबल बनाएं, इंशाल्लाह सही, आप सही सोचना शुरू करेंगे। उस बच्चे को बुला लो, मुझे फरकत है ना। हाँ जी बच्चों, लेट्स स्टार्ट, ताकि ये वाला क्वेश्चन हमारा हो जाए और हम परेशान ना फिरें। कॉस्ट कितनी है जी? 90,000, ऐसे ही है। डेट ऑफ परचेज 1 अप्रैल 14 है और ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर। तो इसका मतलब जो पहले साल की डेप्रीसिएशन होगी 31 अप्रैल 14 को, वो क्या होगी? 90,000 में से 7,000 माइनस कर दें, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर द लाइफ ऑफ 10 ईयर्स, मल्टीप्लाई बाय 9/12। कितना आया? 6208 6228। 6225 है। आ जाओ, बैठो, बैठ जाओ। अच्छा, ये
कितने अरसे की डेप्रिसिएशन है? 9 मंथ्स। अगले साल 31 दिसंबर 15 आएगा। मैं ज़रा लेंथी मेथड से पहले करने लगा हूँ, फिर शॉर्टकट के ऊपर जाएंगे, वो कल चले जाएंगे, शॉर्टकट कल सीख लेंगे। क्या 90 में से 7 के तकसीम 10 करेंगे तो 1 साल की डेप्रिसिएशन आएगी जी। 31 दिसंबर 15 पर ये डेप्रिसिएशन होगी कितनी? 8300। 31 दिसंबर 16 पर भी यही होगी। अब मुझे WDV चाहिए किस तारीख की? 31 दिसंबर 16 की। 31 दिसंबर 16 की। 17 में चेंज आ रही है और जिस साल में चेंज हो उस साल के शुरू से अप्लाई होता है। कितनी WDV बनी? 175। अब जो 17 की डेप्रिसिएशन करनी है, WDV तो ये आ गई 67,175। चेंज क्या क्या बोला है उसने? कहता है रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 5000 कर दिया हमने, मसला ही कोई नहीं। ओवर द रिमेनिंग लाइफ, लाइफ कितनी बताई है? लाइफ में रिमेनिंग लाइफ बताई या टोटल लाइफ चेंज करके बता दी? टोटल लाइफ कितनी थी? 13 बोल दी है। इसमें से जो लाइफ यूज कर चुके वो क्या कर देंगे हम? माइनस कर देंगे। कितने लाइफ यूज की? 9/12 क्या होता है? 0.75। 0.75 प्लस ये 2 साल 2.75। अब आंसर लें क्या आता है? सिक्स 066। ये आई 31 दिसंबर 17 की डेप्रीसिएशन और मैंने रिक्वायर की थी 2018 की, तो इससे ऑनवर्ड तो यही चलनी है। क्या चलनी है? इससे ऑनवर्ड तो स्ट्रेट लाइन मेथड में सेम ही चलनी है। तो ये आपका आंसर आ गया 6066, डेप्रीसिएशन ऑफ 31 दिसंबर 18। बात समझ लग गई? क्लियर है? कल इसकी जो थोड़ी सी मजीद शॉर्टकट वर्किंग होगी वो इंशाल्लाह कल कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। कल से इंशाल्लाह एक नया टॉपिक शुरू हो जाना है होपफुली, जिसका नाम है रीवैल्यूएशन। आइए 16 का ही है, ठीक है जी। इंशाल्लाह इसी कॉन्सेप्ट को बेस बनाकर वो वाला सवाल करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।